हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास टेंथ का हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे आज हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम इस वीडियो में करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जानेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम जानते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक डीकम्पोजिशन और रिएक्शन। अब हम जानेंगे रिएक्शन के बारे में। जैसे कि हमें पता है रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। अब हम जानेंगे डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक। जब एक रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये हमारा एक रिएक्टेंट आया ए बी और ये रिएक्टेंट ब्रेक हुआ हमारा ए में और ब्रेक हुआ बी में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जानेंगे डेफिनेशन। जैसे कि हमें पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसे वर्ड में लिखेंगे, those reaction in which a compound split into two or more simpler substance, यानी कि एक कंपाउंड दो और दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो डीकम्पोजिशन होती है वो रिवर्स होती है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जानेंगे डीकम्पोजिशन के टाइप के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मीन जिसमें हमें हीट रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है हमारे पास लाइट डीकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेक करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट डीकम्पोजिशन। तो हमारे पास तीन तरह की डीकम्पोजिशन होती है, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब हम जानेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है जब हमारा रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। अब इसे ब्रेक करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by the heat, यानी कि जब हमें हीट की जरूरत पड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, थर्मल मीन्स हीट, यानी कि जब हीट रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज को ब्रेक करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन। अब हम थर्मल डीकम्पोजिशन को जानेंगे एक एक्टिविटी से। ये हमने एक एक्टिविटी ली, इसमें हमने इनपुट लिया कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को हीट करा, हीट होने के बाद हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने क्या करा, कॉपर कार्बोनेट लिया, उसको हीट करा, हीट होने के बाद वो ब्रेक किस में हुआ, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। नेक्स्ट, अनदर एक्टिविटी ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन। अब हमने अदर एक्टिविटी ली, इसमें हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए और उसे हमने हीट करा। हीट करने के बाद हमने देखा जो फेरस सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, Fe2O3 में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये डीकम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, चेंज इन कलर। तो हमारा जो फेरस सल्फेट था वो क्या था, ग्रीन कलर, और हमारा ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन सॉलिड में। तो ये हमारा डीकम्पोजिशन इज आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कलर्स आल्सो। नेक्स्ट, अनदर एक्टिविटी ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन। अब हम अदर एक्टिविटी करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन की। इसमें हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमने हीट करा, हीट होने के बाद हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये हमारे पास क्या होता है, कलरलेस। अब कलरलेस के बाद ये क्या हमारा येलो सॉलिड, और ये हमारे क्या बने, ब्राउन फ्यूम्स। तो इसे डीकम्पोजिशन के बाद ये हमारा जो कलरलेस सब्सटेंस था ये किस में कन्वर्ट हुआ, येलो सॉलिड में, और हमें क्या मिला, ब्राउन फ्यूम्स। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। जैसे कि हम डीकम्पोजिशन को जानते हैं, जब हमारा एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब ये डिसोसिएशन होता है, जब ये ब्रेक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। When decomposition is carried with the help of electricity is known as the electrical decomposition. It also known as the electrolysis, और इसका अनदर नेम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस।
नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन को। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन के लिए हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, सेल। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें हमने वाटर को ब्रेक करके क्या बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कोरोना के काल में हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इस डीकम्पोजिशन की वजह से हम क्या गेट कर सकते थे, ऑक्सीजन को। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू द एसिडिक वाटर इट डीकम्पोज टू गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यानी कि जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन गैस। जैसे हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करा, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस। एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। अब ये हमारे पास अदर एक्टिविटी है। अब इसमें हमने क्या लिया है, NaCl, और NaCl ब्रेक किस में हुआ, क्लोरीन में प्लस में सोडियम मेटल में। तो ये हमारा क्या है, NaCl को हमने किससे ब्रेक करा, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन को। ये रिएक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस में है, हमारा मेटलर्जी में। तो जितने भी प्योर मेटल हम मेटलर्जी से गेन करते हैं, तो वो हम किससे करते हैं, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन से। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। अब हम अनदर एक्टिविटी करेंगे। ये हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा ब्रेक किस में हुआ, एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन में। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन होती है, वो किस लिए होती है, प्योर मेटल को डिसोसिएट करने के लिए। यानी कि प्योर मेटल को गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट डीकम्पोजिशन। जैसे कि हमने पढ़ा है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट डिवाइड करता है या ब्रेक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। अब ब्रेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, लाइट की। उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज द लाइट डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑन लाइट डीकम्पोजिशन। अब लाइट डीकम्पोजिशन हम किस में यूज करते हैं, जो हमारा Ag होता है, सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें हमने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड लिया, तो वो हमारा किस में ब्रेक हुआ, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस में। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, व्हाइट कलर। जैसे हम इसे लाइट में लाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीविश व्हाइट में। तो ये हमारा एग्जाम्पल है लाइट डीकम्पोजिशन का। अनदर एक्टिविटी ऑन लाइट डीकम्पोजिशन। अनदर एक्टिविटी क्या है हमारे पास, हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे हमने उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सिल्वर मेटल में। तो ये हमारा AgBr किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, और हमें क्या मिलेगा, Br2। तो ये हमारे पास कलर क्या होगा, पेल येलो। ये हमारे पास क्या था, पेल येलो, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविश व्हाइट में। यानी कि ये अनदर एग्जाम्पल है हमारा लाइट डीकम्पोजिशन का। नेक्स्ट, यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जानेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस। पहला हमारे पास क्या है, रिएक्शन। यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या गेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन। इसकी हेल्प से हम क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। यानी कि हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, प्योर सोडियम। यानी कि हम प्योर एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में डीकम्पोजिशन कहाँ होता है, खाने को पचाने के लिए जो भी हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, वो क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है। यानी कि वो हमारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन। तो जो हमारा फूड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और वो किसकी वजह से होता है, डीकम्पोज की वजह से। अनदर, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन होते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड में। और वो किसके हेल्प से होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की हेल्प से। एट द लास्ट, माय यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा, which provide easy, smart and free education for class 9, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.